Assalamu alaikum students. So I am your teacher Misbah and today we are going to study a chapter that is chapter number 4 of your book. Let's make our road safer. चलिए अपने रास्तों को और ज़्यादा महफूज बनाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग रोड्स पर होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है और रोड एक्सीडेंट्स किन की वजह से होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि रोड जो है उसके ऊपर से हम लोग जाते हैं, रोज़ जाते हैं स्कूल, ऑफिसेज़, लोग जा रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे होते हैं। तो लोगों की नेग्लिजेंस जो है, लोगों की लापरवाही जो है वो इन रोड्स को अनसेफ बना देती है। उनकी लॉज को ना मानना रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का बायस बनती है, रश हो जाता है, भीड़ बन जाती है। तो ये हमें एक एज़ अ कॉम जो है, एक नेशन के तौर पर जो है वो एक गलत इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल रही है, क्योंकि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जाम और ये सारी चीज़ें जो है अगर इंसानों की लापरवाही की वजह से हो रही हैं तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा रोड इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो रोड्स एक्सीडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ लोगों की चीज़ों की वजह से होते हैं। कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहला फैक्टर उन्होंने बताया है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से, कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। वो नहीं देखते कि ये जो है ये स्कूल वाला एरिया है या ये ज़्यादा मार्केट प्लेस है या इस तरह के एरियाज़ में भी वो स्पीड के साथ गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसके अंदर 80 to 90% एक्सीडेंट्स इन वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो ध्यान नहीं देते। स्पीड लिमिट जो होती है, स्पीड लिमिट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता इन पाकिस्तान स्पेशली। तो स्पीड लिमिट्स के अंदर जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि 50 तक स्पीड लिमिट होनी चाहिए, कुछ एरियाज़ में 40 तक लिखी हुई, तो कुछ जगह पे 80 भी लिखी होती है। तो वो एक लिमिट होती है, लेकिन लोग उस लिमिट को फॉलो नहीं करते और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। उसके अलावा एक और रीज़न यहाँ पर लिखी हुई है कि मोबाइल फ़ोन चलाना। तो रोड चाहे वो गाड़ी हो, आपका बस चला रहे हो या कार चला रहे हो, लोग क्या कर रहे होते हैं, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्या कर रहे होते हैं कि वो फ़ोन के साथ लगाया हेलो जी, तो ये इस तरह से वो अपना स्टार्ट किया होता है और उनका ध्यान नहीं होता, और जो फ़ोन है वो उनका ध्यान डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है कॉल की तरफ, जो बंदे की आवाज़ है, और वो आगे रोड के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा होता। इसके अलावा एक और रीज़न है सीट बेल्ट ना पहनना। सीट बेल्ट और हेलमेट को तो इस तरह से समझा जाता है कि जैसे कोई कैद है, स्पेशली इन पाकिस्तान। सो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो आपका सर नहीं लगता, आप कैजुअलिटीज़ से बच सकते हैं, मेजर इंजरीज से बच सकते हैं। तो हेलमेट उसके बाद एक हेलमेट ना पहनना है, क्योंकि बाइक जो है वो पहले ही एक अनसेफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बिकॉज वो टू व्हीलर है। टू व्हीलर के ऊपर बैलेंस करना और उसके ऊपर जो है बहुत मुश्किल होता है और जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आप हेड इंजरीज से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें ज़रा सी भी चोट जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तो इसलिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स से ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करते हैं लोग, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स में क्या होता है कि अगर इशारा रेड है तो इशारा तोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आगे से जो लोग आ रहे होते हैं, क्या होता है कि उनके साथ फिर एक्सीडेंट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे होता है। तो कुछ लोग इशारा छोड़ के चले जाते, कहते हैं हमें जल्दी कितनी को देर लग जाएगी, लाइक 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो इशारा जो है हार्डली 1 to 2 मिनट्स के लिए बंद होता है। बहुत भी ज़्यादा बड़ा बंद हुआ तो 1 to 2 मिनट्स के लिए बंद होता है। तो हमें इतनी देर में कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाली लोगों की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी को आप क्यों ख़तरे में डालते हैं इशारा तोड़ के। इसके अलावा आ जाता है कि वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन्स। लेन्स क्या होती है, जिस तरह से मैंने ये एक लाइंस लगाई है ना, तो रोड्स के ऊपर भी इस तरह से लाइंस लगी हुई होती है वाइट कलर की, आप लोगों ने देखा होगा ना, पैटर्न्स बने होते हैं स्ट्रिप्स करके। तो उसमें क्या होता है, उसको लेन कहते हैं। वो एक लेन होती है, 2 लेन होती है। तो लेन के अंदर जब लोग जा रहे हो तो वो ऐसे जाके ऐसे करके एक लेन से दूसरे लेन में खुद ही जा रहे होते, बिना ये देखे कि इसको किस तरह से हम लोगों ने क्रॉस करना है। इंडिकेटर दिए बगैर वो लोग चल रहे थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग रोड्स को रोड्स के ऊपर अपनी लाइफ को भी सेफ़र बनाएं और लोगों की भी। तो जी ये हो गया है इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं, उनके मीनिंग्स, और उनको पढ़ लेते हैं। तो जी सबसे पहले है पेज नंबर 33 के ऊपर कुछ मीनिंग्स, जैसे है वायोलेट। फर्स्ट वर्ड है वायोलेट। सो वायोलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, तोड़ना।
वायोलेट, इसका मतलब क्या आ जाता है? खिलाफ वर्जी करना। ठीक है जी, उसके बाद वर्ड आ जाता है आपका इनसिक्योर, गैर महफूज। क्या मीनिंग आएगा इसका? गैर महफूज। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेजॉरिटी, अक्सरियत, अक्सर लोग। ठीक है, जो ज़्यादा लोग होते हैं उसको कहते हैं अक्सरियत या मेजॉरिटी। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है विक्टिम, शिकार। जो किसी चीज़ का शिकार बनता है, एक्सीडेंट का शिकार बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्टिम कहते हैं। इट्स आई। ओके जी, विक्टिम आ जाता है। उसके बाद फिर वर्ड है आपका अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये मैं पैराग्राफ नंबर 1 की बता रही हूँ, पेज नंबर 33 है। और ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ पैराग्राफ नंबर 1 के ये वर्ड्स हैं। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर और है जी इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपको पता है कि अच्छे से चीज़ों को करना, प्रॉपरली करना, तो इसको नज़्म ज़ब्त भी बोलते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ समथिंग इन ऑर्डर। लेकिन इनडिसिप्लिन क्या होता है? बदनज़मी आ जाता है, कि जिसको आप बोलते हैं कि ये इसमें तौर तरीके की कमी आ जाती है, इन डिसिप्लिन। तो आप इसको लिख सकते हैं बदनज़मी या तौर तरीके में कमी। ये जो है, ये इसका मीनिंग है। इसको साथ साथ आप लोग लिखते जाएं ताकि आप लोगों के लिए आपको याद करना आसान रहे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कंजेशन। इसका मतलब है भीड़, रश। ठीक है, ये हो गए हैं आपके पैराग्राफ नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। ओके जी, अब पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर वर्ड्स हैं कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है हलाकतें या मौत। ठीक है, जो डेथ्स हो रही होती हैं वो। ठीक है जी, हलाकतें। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाता है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मीनिंग आ जाता है आपके पास सबसे पहले। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मीनिंग होता है मुशाहिदा करना, चेक करना, देखना, समझना। ऑफेंस, जुर्म, गुनाह। ठीक है जी, एंड लास्ट वर्ड इन द पैराग्राफ नंबर 2 इज पेनलाइज। पेनलाइज्ड। ठीक है जी, पेनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि पेनल्टी देना या सज़ा देना। ये हो गए हैं आपके पैराग्राफ नंबर 2 के मीनिंग्स। अब हम लोग चलेंगे पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर
जो है पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ये आपके पेज नंबर 33 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग उसकी वहाँ से हो रही है थोड़ी सी, एंड इट एंड्स ऑन पेज नंबर 35। तो 34 और 35 का हाफ ऑफ जो है वो पैराग्राफ नंबर 5 है, जिसके अंदर कुछ रीजंस लिखी हुई हैं आपकी एक्सीलेंस की। तो सबसे पहले आ जाता है नेग्लिजेंस वर्ड। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग का मतलब होता है जो तेज ड्राइविंग करते हैं ना, वो। And the next word is fatalities. फैटलिटीज़ का भी मतलब डेथ्स होता है, आपके पास हलाकतें आ जाता है। तो फैटलिटीज़ का मतलब क्या आ जाएगा? ये आपका वर्ड आ गया है हलाकतें। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी इलाका। और नेक्स्ट वर्ड है इनक्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है खराबी या गड़बड़ ना, तो वो इसका मतलब आ जाएगा इनक्लीमेंट। नेक्स्ट है वर्ड वायलेशन। मैंने आप लोगों को लिखवाया है पहले। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इन्वोक पेनल्टीज। इन्वोक चीज। सजा को दावत देते हैं, मतलब सजा को बुला रहे होते कि आपको जो है अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको सजा होगी। डाइवर्ट, हटाना या मोड़ना। हटाना कर लें आप लोग खाली, ठीक है। डाइवर्ट का मतलब आप हटाना कर लें कि आपकी ध्यान को हटाते हैं। प्रोहिबिटेड, मना करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है फैटल। खतरनाक, इसका मीनिंग है खतरनाक। एंड नॉट वेयरिंग हेलमेट वाले टॉपिक के अंदर जो है हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें वर्ड आज हम आ जाता है हमारे पास वल्नरेबल। वल्नरेबल, इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आ जाता है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर वर्ड मैंडेटरी। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या लाजिम है, ठीक है। उसके बाद है मैनुअली वर्ड आपका एक, इसका मतलब होता है दस्ती तौर पर या हाथ से या खुद काम करना, दस्ती तौर पर, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपका वर्ड वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन वाले जो पेज है, टॉपिक है आपका
पेज नंबर 35 के ऊपर जो पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर जो है लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं हम। उसके अंदर मुश्किल है मार्किंग्स, निशान लगाना, इंडिकेट, इशारा करना, एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीम, इंतहाई। ठीक है जी, ये आ जाते हैं आपके कुछ वर्ड्स जो है पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर। लास्ट आपका रह जाता है पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर भी हार्डली 5 मीनिंग्स है। इनको बच्चों आप लोग ये इसको ध्यान से देख लें और इसको अपनी बुक्स के ऊपर ही चाहे पेंसिल के साथ मार्क करते रहें, नहीं तो कॉपीज़ के अंदर लिखते रहें। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए बाद में मुश्किल ना हो और आप लोगों को आसानी से जब आप चैप्टर को पढ़ें तो आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो समझ में आ जाए और आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। इवन तो ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मीनिंग आ जाता है कि वो जो सामने से नज़र आ रही होती है ना, फ्लैश कर रही होती है, रोशनी पड़ रही होती है, सो इट इज़ कॉल्ड रोशनी में, रोशनी देती हुई। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है स्टेक, खतरे में, और इसके अंदर ट्रबल, मुश्किल या मुसीबत आप कह सकते हैं कि ट्रबल का मतलब आ जाता है। उसके बाद आ जाता है अबाइडिंग, अबाइड का मतलब होता है मानना, कबूल करना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग आ जाएगा मानना, ठीक है जी। ये कुछ वर्ड्स थे आपके इस चैप्टर में से। लेट्स मेक आवर रोड सेफर। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ रेगुलेशंस पढ़े हैं और उसको किस तरह से हम लोगों ने फॉलो करना चाहिए। कुछ वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने इसके देखे जो मुश्किल लग रहे हैं। तो इस चैप्टर को समझें और इसको अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो भी करें। जो लोग आपके आसपास ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते उनको बताएं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और उनको फ़ोन पे बात करने से मना करें। आपके जो बड़े बहन भाई हैं, ऑफ कोर्स आप लोग बाइक्स वगैरह नहीं चलाते होंगे, बट अगर कोई चलाता है तो कोशिश करें कि हेलमेट्स को पहने। और अगर आपसे आपके बड़े बहन भाई ऐसे हैं तो आप उनको हेलमेट और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करने के लिए कहें। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।